और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी विपनेश भी जुड़ गई हैं। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी दिल्ली पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में योगी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आज मुलाकात हो रही है सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह से, और योगी कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मची हुई है। इससे पहले भी कई मामले सामने निकल कर आए, जिसमें नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही थी, संगठन परिवर्तन की बात की जा रही थी, कैबिनेट विस्तार की बात की जा रही थी। योगी के नेतृत्व पर भी सवाल विपक्षी पार्टियों ने उठाए थे। तो यह मामला तकरीबन शांत हो गया था, हमने चर्चा भी की थी। लेकिन आज अचानक से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। कल पीएम से मुलाकात करनी है और न्यूज़ 24 इस मुलाकात के मायने समझने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानस हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे, वरुण हिंडन एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और प्रशांत देव दिल्ली से जुड़ेंगे। साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार और अभिलाष खांडेकर वरिष्ठ पत्रकार। पहले वरुण, आपका रुख करते हुए, हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, क्या पहुंच गए हैं सीएम योगी वहां? जी बिल्कुल, पहुंच गए हैं। अब से थोड़ी देर में यहां से रवाना होंगे। उसके बाद सीधे जो है गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और उसके बाद यूपी सदन जाएंगे। और शाम को हो सकता है कि, हालांकि ये शेड्यूल अभी फिक्स नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करें। और कल जो है 11 बजे उनका टाइम फिक्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का। तो ये एक शेड्यूल जो है, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि सियासी मायने ऐसे निकाले जा सकते हैं कि पिछले एक महीने में जितना घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटा, भले आरएसएस के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता यूपी के लखनऊ के चक्कर काटते नजर आए। उसके अलावा महासचिवों की बैठक में कई सारे मुद्दे निकल के आए। ए.के. शर्मा का मुद्दा निकला कि आखिर कैबिनेट में ए.के. शर्मा को जगह कब दी जाएगी नहीं दी जाएगी। सीएम योगी का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने सीधे तरह से खारिज कर दिया कि कैबिनेट में फिलहाल फेरबदल का कोई अभी विचार नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जवाबदेही या फिर बताने की बात बनती है। दूसरी बात भी आप इस तरीके से समझिए कि महासचिवों की बैठक के बाद हर स्टेट का, जहां जहां भाजपा की सरकार है, हर स्टेट का मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली आ रहा है, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहा है। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी आए थे। तो ये इस तरीके से भी आप समझिए कि हाल फिलहाल में 1-1.5 महीने की जो गतिविधियां रही, उसके बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। और आगे अगले साल के चुनावों को लेकर क्या उससे पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाए, क्या संगठन में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, अभी के ताजा हालात क्या है, आगे की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, ये बहुत सारी चर्चा हैं जिस पर निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री से बात करेंगे, गृह मंत्री से बात करेंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है वरुण, मैं प्रशांत का रुख करूं उससे पहले ये बताइए, सीएम यहां से निकल गए हैं हिंडन एयरपोर्ट से? वरुण जी बिल्कुल, एक से 2 मिनट के अंदर यहां से निकलने वाले हैं। अंदर पहुंच चुके हैं, गाड़ियों का काफिला बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल यहां से निकल जाएंगे 1 से 2 मिनट के अंदर। करीब 4 बजे का समय जो है वो गृह मंत्री से मिलने का उनका फिक्स है। उसके बाद वो यूपी सदन जाएंगे करीब 5:30 बजे। तो ये शेड्यूल फिक्स है, तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर यहां से वो रवाना। ठीक है, ओके, 1 से 2 मिनट के अंदर से यहां से रवाना हो रहे हैं हिंडन एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनका काफिला। प्रशांत, आपके पास आते हुए, किसी भी वक्त सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रशांत, क्या हलचल है उधर दिल्ली में? देखिए, मैं गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर ही खड़ा हूं और यहाँ पे हलचल तमाम दिखाई दे रही है। काफ़ी प्रेस मीडिया के लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पे थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, जो उनकी मीटिंग गृह मंत्री से होने वाली है। तो वहाँ से निकलेंगे हिंडन से। उसके बाद हो सकता है कि अगर समय रहेगा उनके पास तो पहले यूपी सदन जाएंगे और उसके बाद, यूपी सदन यहीं बगल में ही है, उसके बाद गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। और जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आज शाम को या फिर कल ही जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री से 11 बजे मुलाकात वो करेंगे। अब इस मुलाकात के मायने क्या है, ये सब लोग अपना अलग अलग निकाल रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये कोविड के अलावा इसके राजनीतिक अर्थ भी है, क्योंकि जिस तरीके से आनंद फानंद में ये मीटिंग हुई है और गृह मंत्री अमित शाह से जो मुलाकात होनी है, तो हो सकता है जो कयास लगाए जा रहे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल हो, संगठन में कोई ऐसी बात हो, या फिर अगले आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक कोई विशेष बैठक हो, कोई रणनीति पे बात हो। तमाम बातों को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन कोविड भी अहम मुद्दा रहेगा, उस पर भी बात होनी है। और मैं बता दूं कि
मुख्यमंत्री से जो आज ये मीटिंग हो रही है, बहुत पहले कोविड के पहले ये शेड्यूल थी एक तरीके से रूटीन मीटिंग के तौर पे। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो चूंकि बीच में कोविड आ गया था इसलिए वो रिशेड्यूल होकर आज तय हुई है। लेकिन इस तरीके से अचानक पहुंचने की वजह से इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ राजनीतिक फेरबदल क्या हो सकते हैं। इस तरह की चर्चा, अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। तो दिल्ली में बहुत ज्यादा हलचल बनी रहेगी और आपके पास हम लौटेंगे। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में ये साफ हो जाएगा कि किन बातों को लेकर आमद है सीएम योगी की। वहां लखनऊ में क्या बातचीत है, सियासी गलियारों में क्या हलचल है? अचानक से पहुंचे हैं सीएम योगी दिल्ली और आला कमान से मुलाकात होगी। तो आपसे जानना चाहेंगे अशोक की लखनऊ में क्या बातें हैं इस विजिट को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा पूर्व प्रस्तावित बिल्कुल नहीं था। यह दौरा उनका अचानक बना है, क्योंकि जब दोपहर के सुबह के बाद जब मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले अफसरों से बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल अभी दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री का नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री के दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना और वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन आपको इस पिछले तकरीबन 15 दिनों के घटनाक्रम पर पूरी तरह से नजर दौड़ानी होगी तो शायद तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। आपको याद होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लखनऊ में 3 दिनों तक बैठक की थी। यहाँ पर अशोक आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें हमें मिल गई हैं, यूपी सदन की ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं और उनका ये काफिला किसी भी वक्त ये महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है गृह मंत्री अमित शाह से। देखिए, पूरा जो शेड्यूल है पहले से ही तय है और इस बीच जो तस्वीरें हमें मिली काफिले की वो हमने आपको दिखाई। हिंडन एयरपोर्ट से निकलने के बाद अब यूपी सदन में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जैसा कि अशोक जिक्र कर रहे हैं कि प्रस्तावित नहीं थी मीटिंग, अचानक से विजिट किया है, अचानक से दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुलाकात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह से। कल होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इसीलिए इस मुलाकात के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। विपनेश, ताबड़तोड़ मीटिंग्स हैं उनकी और इसे कहीं से भी रूटीन मीटिंग नहीं कह सकते हैं। बहुत ही अचानक प्रस्तावित हुआ ये मीटिंग और पहुंचे हैं वो दिल्ली। और जैसा कि अशोक बता रहे थे कि पिछले 15 दिन पे जो है नजर बहुत बनाए रखने की जरूरत है। अशोक, जो पिछला 15 दिन रहा है बहुत हलचल रही है, ऐसा भी लगा एक टाइम पर कि सब कुछ ठीक हो गया है, नेतृत्व को लेकर कोई सवाल नहीं है, फिर अचानक ये जो विजिट है वो कई सवाल खड़े करती है। देखिए, निश्चित तौर पर वही बात जो पहले मैं कह रहा था कि आप बीते 15 दिनों पर नजर डालिए तो तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। पहली बात, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 3 दिनों तक लखनऊ में मौजूद रहे, आरएसएस के नेताओं से मीटिंग की, बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग की, मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, संगठन के नेताओं के साथ बैठक की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट लेकर वो दिल्ली रवाना हो गए। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आप कल के घटनाक्रम पर नजर डालिए तो कल कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद जो है वो बीजेपी में शामिल हुए और तमाम सारे बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। तो जब अगर आप पिछली बैठकों की बात कीजिए तो उस समय यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की बहुत तेजी से बात चली कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। क्या वो सरकार के स्तर पर होगा या संगठन के स्तर पर होगा, इसको लेकर भी काफी कयास लगाए जाते रहे। लेकिन खुद मुख्यमंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया, यह कहा गया कि फिलहाल कोई बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने नहीं जा रहा, यानी कि यह संकेत देने की कोशिश की गई कि सरकार में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की बात जो कही जा रही थी उसमें बदलाव निश्चित तौर पर होगा। और आप देखिए कि अभी थोड़ी देर पहले यह भी खबर आई है कि बीजेपी के, ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।